क्या दोस्तों आप भी अपने घर में मोगरा का पौधा कटिंग से उगाना चाहते हो, पर आपकी उगाई कटिंग हमेशा ही सड़ जाती है और कभी भी ग्रो नहीं होती है? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 3-4 ही नहीं हजारों की तादाद में मोगरा की कटिंग उगाई थी, पर यहाँ पर देख सकते हो एक भी कटिंग फेल नहीं हुई और सारी 100% ग्रो हो गई है। अगर आपको भी जानना है कि मैं किस तरीके से कटिंग उगाता हूँ जिनकी वजह से मेरी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती और 100% ग्रो होती है, तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा जिससे आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी और 100% ग्रो होगी। ना सिर्फ मोगरा की कटिंग आप उगा सकते हो, अपने घर पे किसी भी पौधे की अगर कटिंग लगाते हो तो वो भी कटिंग 100% ग्रो होगी। और वीडियो के आखिर में आपको मैं एक ऐसा काम बताऊंगा जिनको आपको करना है कटिंग को लगाने के बाद। अगर आप इस काम को नहीं करते फिर चाहे आप मर्जी आप जितनी भी अच्छे से कटिंग लगा ले, आपकी कटिंग हमेशा ही सड़ जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोगरा की कटिंग लेने का सबसे सही तरीका कौन सा है और मोगरा की कटिंग हमें किस तरह की लेनी चाहिए, क्योंकि आप में से कई सारे लोग गलत कटिंग को चूज करते हैं जिनकी वजह से उनकी कटिंग कभी भी सफल नहीं होती। कटिंग लेते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कटिंग आपको हमेशा ही बड़े पौधे से लेनी है जो मोगरा का पौधा गमले के अंदर लगा हुआ हो। और एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी गमले से आप मोगरा की कटिंग ले रहे हैं उस पौधे के अंदर किसी तरह की भी कोई बीमारी लगी हुई नहीं होनी चाहिए और पत्ते भी बिल्कुल साफ होने चाहिए, वो भी कीड़े के खाए हुए नहीं होने चाहिए, तभी आपकी कटिंग ग्रो होगी। उसके बाद कटिंग लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कटिंग ज़्यादा ना पुरानी हो ना ज़्यादा नई हो, समझ रहे हो? इस तरह की कटिंग लेनी है। यहाँ पर देख सकते हो जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल इस तरीके से आपको कटिंग लेनी है और कटिंग कम से कम 4 से 5 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कटिंग को किसी भी कटर से या किसी चीज़ से आपको कट कर लेना है। कटर से लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके से आपको कटिंग को कट कर लेना है। उसके बाद किसी भी खाली पॉट्स में आपने मिट्टी भर लेनी है। बालू रेत का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप किसी तरह की कोई भी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, पर उसके अंदर किसी तरह की भी खाद मिली हुई नहीं होनी चाहिए। और कटिंग के निचले हिस्से में जितने भी पत्ते होते हैं उसको आपने कट करके हटा लेना है और कटिंग को वहाँ से आपने कट करना है जहाँ पर पत्तों की ग्रोथ हो रही थी, और पत्ते को भी आधे आधे को कुछ इस तरीके से आपने कट कर देना है। क्योंकि जब भी आप कटिंग को अच्छी तरीके से लोगे और अच्छे तरीके से लगाओगे आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी, क्योंकि ये बातें कोई भी आपको नहीं बताता, यहाँ पर मैं बताऊंगा पर आपको। उसके बाद आपको एक एलोवेरा का छोटा सा पत्ता लेना है और कटिंग के नीचे हिस्से में कुछ इस तरीके से आपने लगा देना है, क्योंकि इससे आपकी कटिंग्स में रूट्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको कटिंग लेनी है और कटिंग को गमले की मिट्टी में कम से कम 2 इंच तक नीचे कुछ इस तरीके से आपने लगा देना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कटिंग उगा रहे हो तो किसी भी मिट्टी के गमले में नहीं उगानी। आपने कोई प्लास्टिक का छोटा सा पॉट्स लेना है या प्लास्टिक का कोई भी गमला लेना है, मिट्टी का गमला इस्तेमाल नहीं करना, उसमें कभी भी कटिंग आपकी ग्रो नहीं होगी। उसके बाद कटिंग लगाने के बाद आपको फ़ौरन ही उस मिट्टी में पानी देना है और बोतल को कुछ इस तरीके से काट कर कटिंग के ऊपर वाले हिस्से में आपने रख देनी है। और जिस भी पॉट्स के अंदर आपने कटिंग उगाई है उस पॉट्स को कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर किसी भी दरख्त की छाँव या पौधे की छाँव आती हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरीके से आप भी अपने घर में बिल्कुल फ्री में कटिंग उगा सकते हो और कभी भी आपकी कटिंग फेल नहीं होगी, 100% ग्रो होगी। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इस काम को कर रहा हूं और मैं अपनी नर्सरी पे हज़ारों की तादाद में कटिंग उगाता हूं और मेरी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।